तीन प्रकार के भगवान से प्रेम होते हैं। एक वह संयोग प्रेम, एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान को प्राप्त कर खुश हो जाते हैं। कुछ भक्तों का उदाहरण सुनिए। एक ऐसे व्यक्ति जो भगवान की प्राप्ति के लिए दिन रात तपस्या करता है और जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो सुख हो जाता है, और जब भगवान से दूर जाते हैं तो दुखी हो जाता है। दूसरे ऐसे हैं कि केवल और केवल भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, भगवान का प्राप्ति नहीं चाहते। वो चाहते हैं, एक भक्त हुए, एक कहानी से सुनिए। एक भगवान के अनन्य भक्त हुए, वो सदैव भगवान का नाम का स्मरण करते, हे राधे, हे कृष्णा, आओ मेरे दर्शन दो, आओ मेरे सामने आओ, मेरे को रक्षा करो, मेरे कृपा करो, मैं आपकी दीदार चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन चाहता हूँ। इतना भक्ति दिन रात केवल और केवल यमुना तट में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं। दिन रात 24 घंटे भगवान, हे राधा रमण, हे नव किशोर, हे बांके बिहारी लाल, आओ दर्शन दो। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के पीछे आकर खड़े हो गए और पुकारने लगे, हे भक्त, हे भक्त, हे मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने दर्शन देने। पीछे बैठा था वो, पीछे मुड़ करके देखा, पीछे से भगवान चिल्ला रहे, हे बांके बिहारी लाल, आओ दर्शन दो, हे कृष्ण कन्हैया दर्शन दो। कृष्ण साक्षात पीछे खड़े हैं। कृष्ण सोचने लगे कि चलो देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, इसको सामने जाता हूं। कृष्ण भगवान उसके सामने आए, सामने आकर कहने लगे, आंख खोलो, मैं आपके सामने खड़ा हूं। जैसे उसने सुना कि सामने खड़े, नजर पड़ा, मुंह फेर कर पीछे मुंह कर लिया। सामने कृष्ण खड़े हैं, पीछे मुंह कर लिया। भगवान सोचने लगे कि कैसा भक्त है, मेरे को पुकार रहा है, मैं आ रहा हूं तो मुंह फेर ले रहा है, ऐसे भक्त नहीं देखे। पुनः उसके आगे गए, आगे जाकर कहने लगे कि वत्स आंख खोलो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आगे आपके खड़ा हूं। जैसे देखा फिर सामने आ गए, फिर फेर कर पीछे खड़ा हो गया। भगवान बार बार सामने जा रहे हैं, अब भगवान भी सोचने में विवश हो रहे हैं, ये कैसा भक्त है, ये मुझे पुकार रहा है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरे को देख ले रहा है। फिर पूछने लगे, आप चाहते क्या हो, क्यों ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो मेरे प्रेम में, और मैं आपके सामने आ गया, क्या चाहते हो, मांगो, जो वरदान मांगोगे मैं आज प्रसन्न हूं आपकी भक्ति से, वरदान तो मांगो, मैं दूंगा। भक्त कहने लगा, हे भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप मेरे सामने मत आओ, चले जाओ, नहीं चाहिए। आपको प्राप्त कर लूंगा तो आपको प्राप्त करने की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी, आपका चिंतन तक से नष्ट हो जाएगा। मेरे भक्ति में आप बाधा मत डालो, जाओ आप मेरे सामने से। आप जितना वक्त मेरे सामने खड़े हो रहे हो, मैं आपका नाम मेरे मुख में नहीं ले पा रहा हूँ, आपको देखने में मेरा समय जाए, चले जाओ। मैं नहीं चाहता आपका दीदार, मैं तो आपकी भक्ति में व्याकुल होना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में तड़पना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में तड़प तड़प कर मरना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपका दीदार, जब तक आप मेरे सामने रहेंगे। हमारी आकांक्षा कब तक है? एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है, एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है और उसे वो खिलौना प्राप्त हो जाए तो क्या रोएगा? नहीं। एक बच्चा खिलौना के जब प्राप्त कर लिया तो नहीं रोया, वैसे भगवान के लिए रो रहा हूं आज आपके लिए। आपको पा लिया तो आपको जो रो नहीं पाऊंगा, मेरे में अहंकार आ सकता है, नहीं चाहिए आपका दीदार, चले जाओ। आपके भक्ति में तड़पने में जो आनंद है, आपके साथ वो आनंद नहीं है प्यारे, आपके साथ आनंद नहीं है। भगवान से दूर रहकर उनकी याद में तड़पने में जो मजा है, उनके सामने में नहीं है। जब तक उनके सामने खड़े रहेंगे तब तक आपकी आकांक्षाएं बढ़ेगी कि ये मांग लूं, मैं वो मांग लूं, मैं धन मांग लूं, संपत्ति मांग लूं, नहीं चाहिए। हम तो इस व्याकुलता में
कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के अनन्य भक्ति में तड़प तड़प कर भरना चाहते हैं, तड़प तड़प कर भरना चाहते हैं। ये कैसे? इसके लिए दुष्टों की संगति छोड़कर संतों की संगति कीजिए। कैसे? संतों की संगति, सज्जनों की संगति से ही मुक्ति है। अगर आपकी संगति ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस भवसागर से पार जाएंगे कि डूब जाएंगे। कैसे? उदाहरण एक कील का लीजिए, एक कील को पानी में डालेंगे तो वह डूब जाएगा। जब कील को पानी में डाले तो डूब गया। वही संगति जब लकड़ी का करता है, नाव का करता है, जब वही कील नाव में लग जाता है, वही तैरने लगता है और उस समुद्र को पार कर जाता है। वैसे ही आप संगति कीजिए। दुष्टों की संगति करेंगे तो आपको दुष्ट बोलेंगे, संतों की संगति करेंगे तो आपको सज्जन करेंगे बोलेंगे।